जय हिंद। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने जो था यानी कि पीएच के बारे में टोटल बता ही दिया है। यानी कि उसमें पीएच में क्या होता था, जब यानी कि किसी को भी मधुमक्खी वगैरह जब डंक मारती थी, उससे यानी कि बचने के लिए हम लोग किस तरह से यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो फिर देखिए, अब इस वीडियो में हम समझेंगे यानी कि वॉशिंग सोडा, आखिरकार धावन सोडा क्या होता है। देखिए, यह जो यानी कि निरमा वगैरह होता है, यानी कि इस चीज़ को कैसे बनता है, यानी किसी के बारे में आप लोग समझ जाएंगे तो फिर यह जो धावन सोडा हो गया या क्या हो गया, यानी कि आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसका यानी कि जो रासायनिक नाम हो जाता है, यानी कि जो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वह होगा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। यह काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। तो फिर देखिए, इसका जो अणुसूत्र होता है, यानी कि जब अपक्रिया में जिससे यह रिएक्शन करता है उसका जो सूत्र है वह हो गया यानी कि Na2CO3 और N2 यानी कि 10H2O पाया जाता है। देखिए, जब इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, यानी कि जब जहाँ पर सर्फ वगैरह बनता है, जहाँ पर रिसर्च होता है केमिकल वगैरह पर, जब इसको बनाया जाता है तो फिर सबसे पहले यानी कि हमको कास्टिक सोडा का उपयोग करना पड़ता है। कास्टिक सोडा यानी कि आप लोग जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा और प्लस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो CO2 गैस होता है, उसको यानी कि जब आपस में मिक्स करके गलाते हैं तब क्या होता है, यानी कि तब बनाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। देखिए, यहाँ से यानी कि यहाँ से जो मेन अभिक्रिया होगी वह यहाँ से यानी कि यहाँ से Na2 कहने मतलब यानी कि यही दो जो सोडियम होगा वह यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर यानी कि CO3 कहने मतलब यहाँ पर क्या था, OH जो था वहाँ पर यहाँ पर एक वो यानी कि यहाँ पर चला आएगा, और CO2 कहने मतलब यहाँ पर बना देगा CO3, और प्लस में H2O कहने मतलब दो हाइड्रोजन यहीं से निकल रहा है, और एक यानी कि ऑक्सीजन जो होगा यहीं पर आकर के जुड़ जाता है। तो फिर देखिए, अब यह जुड़ेगा कैसे, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो फिर यानी कि 2 का गुणा यानी कि सभी में किया गया है, यानी कि 2Na है, कहने मतलब 2 सोडियम है और 2 हाइड्रोक्साइड है। तो फिर यह था यानी कि एक तरफ से यानी कि प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहले कास्टिक सोडा को क्या किया जाता है, यानी कि विलयन, एक तरफ से जो पानी होता है, जल होता है, उसमें क्या किया जाता है, यानी कि घोला जाता है कास्टिक सोडा को। फिर उसके बाद यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि प्रवाह किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। फिर उसके बाद क्या होता है, यानी कि यह बना देता है हमारा सोडियम कार्बोनेट का एक तरफ से यानी कि जलीय विलयन। जलीय कहने मतलब जल में घुला मिला होता है। तो फिर यानी कि इसको सांद्र करने के लिए, सांद्रण का कहने मतलब एक तरफ से होता है आम बोलचाल की भाषा में एक तरफ से यानी कि कह सकते हैं गाढ़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि तब विलयन को ठंडा कर देते हैं। कहने मतलब एक तरफ से यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट को यानी कि जलीय विलयन में घोला जाएगा, फिर यानी कि वह क्या होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। पर यानी कि जब उसको ठंडा करेंगे तब यह क्या होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का एक ठो हमको यानी कि क्रिस्टल मिल जाता है, यानी कि क्रिस्टली रूप हो जाता है, छोटे छोटे कणों में क्या होता है, बिखरा होता है, यहाँ पर यही हो जाता है। यानी कि यह क्या है हमारा, इसी को बोलते हैं धावन सोडा। यह क्या है, यानी कि Na2CO3 और N2 यानी कि 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए, इसका जो गलनांक होता है वह लगभग यानी कि 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि अगर हम लोग इस पर तापमान देंगे तब क्या होगा, यानी कि यह जो होगा एक तरफ से जलीय विलयन में पुनः वापस आ सकता है। का जो वॉशिंग सोडा का जो यानी कि उसमें प्रभाव होता है, यानी कि जब इसको हल्का सा यानी कि जब शुष्क हवा में छोड़ने पर या फिर यानी कि खुले में छोड़ने पर जब इसको हल्का सा गर्म करते हैं तब इस पर यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है, कहने मतलब जब इसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तब इस पर यानी कि आखिरकार प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले देखिए, यानी कि इसका जो क्रिस्टलन जल होता है, कहने मतलब जल का अधिकांश भाग कहने एक तरफ से कह सकते हैं पृथक होकर के यानी कि वायुमंडल में उड़ जाता है। यानी कि कहने मतलब इसमें जल की मात्रा जो होती है सबसे पहले यानी कि उसको सांद्र करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद यानी कि जब इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा, उसमें जल की मात्रा जो होती है वह निकल जाएगी। फिर बचेगा क्या, यानी कि क्रिस्टलन जल जो होता है वह पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाएगा, और यह बन जाता है यानी कि एक तरफ से हमारा नीले रंग का सर्फ, यानी कि काफ़ी सर्फ क्या होता है नीले रंग का, जिस तरफ से यानी कि सर्फ एक्सेल हो गया या क्या है एक तरफ से नीले रंग का होता है। लेकिन इसी को क्या किया जाता है, यानी कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर के क्या किया जाता है, यानी कि हल्का सा खारा बनाया जाता है, यानी कि उसको सफ़ेद बना दिया जाता है। नीले रंग से क्या होता है, यानी कि जब जैसे जैसे जल निकल जाते हैं तब वह क्या हो जाता है, यानी कि पृथक हो
हो जाता है, अलग हो जाता है। देखिए इसका जो यानी कि जो समीकरण होता है सबसे पहले आ जाता है यानी कि यही जो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें क्या है यानी कि जल की मात्रा जो है यानी कि सबसे पहले तो उसको सांद्र किया गया, ठंडा किया गया, उसके बाद यानी कि यह गाढ़ा हुआ, गाढ़ा होने के बाद भी इसमें जल की जो मात्रा है वह है यानी कि 10 गुना लगभग यानी कि पानी इसमें भरा हुआ है। यानी कि जब इसको हल्का से यानी कि हीट देंगे, उष्मा देंगे, तब आखिरकार इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो भी हो गया यानी कि यह क्या है बाहर निकल जाएगा, और प्लस में यानी कि देखिए कुछ ना कुछ मात्रा जो होगी यानी कि इसमें पानी की बची ही होगी, और प्लस में यानी कि 9 गुना जो पानी होगा वो क्या होता है यानी कि बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने से क्या है, यह एक तरह से यानी कि पाउडर हो जाता है, सर्फ जिसको बोलते हैं। देखिए इसका यानी कि जो क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट होता है यानी कि जब इसको शुष्क हवा या फिर वैसे ही खुले हवा में क्या किया जाता है यानी कि जब छोड़ा जाता है, गर्म करके जब छोड़ देते हैं तब क्या होता है यानी कि उसका जो पानी का अधिकांश भाग होता है वह हवा में उड़ जाता है, और बाकी जो शेष बचता है वही पाउडर होता है। देखिए सबसे पहले यानी कि इसी को क्या किया गया यानी कि रासायनिक अपक्रिया द्वारा संतुलित किया गया, उसके बाद यानी कि इसको पानी में यानी कि जलीय विलयन में घोला गया, उसके बाद इसको यानी कि सांद्र किया गया, ठंडा किया गया। उसके बाद क्या हुआ यानी कि इस पर जब यानी कि क्रिस्टल जल, कहने मतलब जब इसको निकालना हुआ तब इसको यानी कि चाहे आप जैसे कीजिए, कहने मतलब चाहे शुष्क हवा का, कहने मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है यानी कि हवा काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस होती है, वहाँ पर हवाओं पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, उसको बोलते हैं यानी कि शुष्क हवा। और यानी कि खुले हवा में हम लोग क्या सांस लेते रहते हैं, तो फिर यानी कि दोनों में से चाहे आप जहाँ पर भी एक तरफ से यानी कि इसको गर्म कर दीजिए और गर्म करके बाहर छोड़ दीजिए, तो फिर यानी कि गर्म करते रहिए, तो फिर यानी कि एक निश्चित समय बाद क्या होगा यानी कि इसका जो पानी का भाग होगा वह बाहर निकल जाता है, और बचेगा क्या है यह हमारा यानी कि जो सर्फ होता है, जिसको यानी कि धावन सोडा वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, वही बच जाता है। तो फिर यह था यानी कि धावन सोडा के बारे में।